देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सीखिए। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कमजोर है या कुछ अच्छा क्वेश्चन सीखना है तो पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। हम इसमें क्या दिए हैं क्वेश्चन, आप इस चीज को देखिए। 370 रुपए को एबीसी में कैसे बांटा गया है? ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4। तो पूछ रहा है ए को कितना मिलेगा पैसा, यही है क्वेश्चन। अब इसको करने का दो तरीका है। पहले तो आप ठीक कर लो कि ये क्या क्या रहा है, पहले ये समझ लो। ये बोल रहा है ए का भाग, मतलब डायरेक्ट लिखो ए बटे बी बराबर बी बटे सी और बराबर 3/4 दिया हुआ है, दिया है। अब आप ये चीज देखिए, इसको लिखने का तरीका हम बताए थे। ए और बी का रेशियो आप क्या लिखो, 3 और 4 दिया हुआ है ना, आप ऐसे लिख लो पहले। अभी आप इस चीज को ऐसे ही लिखो। ए और बी का रेशियो 3 और 4 का दिया हुआ है, ठीक। बी और सी का रेशियो कितना दिया है, बी के सामने में बी लिखिए 3 और 4, ये भी दोनों एक ही चीज दिया है तो इसलिए 3 और 4 लिखा। अब इसको ठीक कर लो। ठीक करने का हम पिछले वीडियो में बताए थे कैसे करना है, दो तरीका से। तो आप डायरेक्ट लिखो 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 4 चौके 16 हो गया। तीनों रेशियो अगर निकल गया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब पूछ रहा है ए का, तो ए का डायरेक्ट लिख लो। ए का 9 यूनिट है, 9 बटे टोटल कितना, सबको जोड़ के नीचे आई इंटू जितना बांटना है उसको ऐसे बांट देंगे और डायरेक्ट आप आंसर निकाल देंगे। जिसका भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। इसको तुरंत आप लिखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उससे हल्का सा चेंज किया हमने। क्वेश्चन क्या है, 510 रुपए को इस प्रकार बांटा गया है एबीसी में कि ए का भाग बी के भाग का 2/3 तथा बी का भाग सी के भाग का 1/4 है। तो बी का पूछ रहा है, क्वेश्चन यही है। अब इसको करेंगे कैसे ये देख लीजिए। हमने बोला ए जो लिख दिया है वो लिखो पहले। ए बराबर बी गुने 2/3, तो यहाँ से बी को नीचे ले आइए तो इधर 2/3 बचेगा, मतलब ए और बी का मान निकल गया 2/3। ये ए बटे बी का मान। अब फिर क्या कह रहा है, बी का भाग सी के भाग का 1/4, तो सी गुना 1/4 हो गया। तो यहाँ से सी को नीचे ले आओ तो इधर बचेगा 1/4। क्लियर हो गया। अब ए और बी दोनों को ऐसे लिख दिए, लिखने का ये तरीका आना चाहिए। तो इधर ए और बी का अनुपात इतना हो गया, बी और सी का अनुपात इतना हो गया, इसको 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 चौके 12 आ गया, ठीक है। पूछ रहा है बी का, तो बी का डायरेक्ट 3 और तीनों को जोड़ के हमेशा नीचे लिखो 17। अब मुझे कितना रुपए को बांटना था, 500 रुपए। सीधा ये कट के आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, 1470 रुपए दिया है। इसको एबीसी में बांटा गया है, ये क्लियर है। लेकिन कैसे बांटा गया है, कह रहे प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर दे। जो एबीसी का जो हिस्सा होगा उसमें से 50 रुपए कम कर दे सब में से, तब जो बटा है वो 1:3:2 के रेशियो में आ जाता है। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले 50-50-50 तीनों में कितना कम हुआ, 150 रुपए। तो अब ये पहले 150 रुपए घटा दो तीनों में, मतलब 1320 रुपए ही बटा है। और किस रेशियो में बटा है, 1:3:2 के रेशियो में बटा है। पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी को कितना मिला, 3 यूनिट। तो बी का डायरेक्ट 3 बटे में सबको जोड़ के 6 नीचे हो गया, 1320 रुपए लिख दिया। तो बी का ये आंसर आया। आपको सबसे पहले वही देगा, आप ये निकाले, ये टिक किए और खुश हो गए, लेकिन खुश होने की बात नहीं, वो आंसर गलत है। पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो जो 50 रुपया पहले निकाल के पॉकेट में रखे थे उसको जोड़ना ना पड़ेगा, तो इसलिए बी को हिस्सा कितना मिलेगा, 710 रुपया। 660 ये आया इस रेशियो में। आप पहले जो 50 निकाले थे इसको जोड़ दो तो 710 रुपया आया था। टोटल इसका आंसर हो गया 710। तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको लिखिए फिर हम आगे करेंगे। क्वेश्चन देखो, इसमें हल्का सा चेंज किया हमने। कह रहा है किसी धन को ए बी सी में कैसे 7, 6 और 12 के अनुपात में बांटा गया है। ए और बी के भागों का योग, जो उसका शेयर आया उसका योग है, प्लस है
सी से कितना ज्यादा है, 60 रुपये। तो पूछ रहा है ए और सी के जो शेयर है उसका अंतर कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, यही क्वेश्चन है। तो आप बस कुछ करना नहीं है, तीनों का रेशियो लिख दिया, ए और बी का टोटल शेयर कितना हो गया 13 यूनिट, वो सी से कितना अधिक है यहाँ देख लो, आपको 1 यूनिट अधिक है, इसका मतलब 1 यूनिट जो अधिक है वही तो हो गया 60 रुपया। तो अब क्या पूछ रहा है, ए और सी के बीच का अंतर कितना होगा। तो ए और सी में कितना अंतर है, ये 7 है ये 12 है, कितना अंतर है 5 का, तो इसलिए 5 यूनिट की तरह होगी। तो 60 इंटू 5 कितना हो गया 300। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन कुछ लोगों से नहीं बना आप लोगों में, इसलिए इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।